मिताथल के युवा रोहित सिवाच ने संभाली गांव की बेटियों की शिक्षा की कमान। सरकारी कन्या स्कूल में पानी की टंकी से लेकर कार्यालय तक करवाया कायाकल्प। भिवानी जिले के गांव मिताथल निवासी युवा रोहित मिट्ठू सिवाच ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संवारने की पहल की है। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए उन्होंने न सिर्फ समस्याएं सुनी बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर पूरा भी किया। गांव मिताथल के रहने वाले रोहित सिवाच 15 अगस्त के अवसर पर स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने छात्राओं के लिए पानी की टंकी लगवाने की मांग रखी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए रोहित ने तुरंत स्कूल में पानी की टंकी लगवाई और साथ ही स्कूल के मुख्य कार्यालय का भी पूरी तरह कायाकल्प करवा दिया। खुद सरकारी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत करने वाले रोहित सिवाच ने कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि गांव की बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्कूल में पढ़ने वाली करीब 300 छात्राओं की शिक्षा के लिए वे हर संभव मदद करते रहेंगे। उन्होंने स्कूल प्राचार्य संतोष को आश्वासन दिया कि पढ़ाई से जुड़ी किसी भी जरूरत को नजरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर जगत सिवाच, सुधीर पहलवान और मास्टर अनिल ने कहा कि रोहित सिवाच का ये कदम सराहनीय है। भविष्य में स्कूल में इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था, गर्मी के मौसम में पंखों की सुविधा, साप्ताहिक स्वच्छता अभियान, नशे के खिलाफ जागरूकता और स्कूल का सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी किए जाएंगे। स्कूल की प्राचार्य संतोष ने कहा कि छात्राओं को बेहतर शिक्षा देना ही उनका उद्देश्य है और रोहित सिवाच जैसे युवाओं का सहयोग इस लक्ष्य को मजबूत बनाता है। मिताथल में ये पहल एक मिसाल बन रही है जो दिखाती है कि अगर युवा आगे आए तो सरकारी स्कूल भी बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। आज हम सरकारी स्कूल में आए हैं और मेरे को 15 अगस्त पे यहाँ पे बड़े मान सम्मान के साथ अतिथि के रूप में मेरे को बुलाया गया। तो मैंने सारा यहाँ पे मास्टर जियों ने मेरे को दिखाया, तो उसमें मेरे को पानी की टंकी और सिंक, बर्तन धोने के लिए कमी महसूस हुई। और प्रिंसिपल के रूम में जो देखा तो ऐसा रूम तो हमारा भी नहीं है और ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर इनका रूम इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं हमारे गांव के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो मेरा फ़र्ज़ एक बनता था कि अगर मेरे पास कुछ है तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे बहनों के लिए मैं कुछ करूं। तो उसमें मैंने ये पड़ाव शुरू किया, अपने प्रिंसिपल रूम का डेकोरेशन करवाया और मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि और भाई भी हमारे स्टेडियम में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हमारे नौजवान आगे बढ़े, मजबूत बढ़े, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन कर सकें। और लास्ट आपसे विनती करता हूं कि मेरी छोटी बहनों को आर्थिक कमी की वजह से अगर शिक्षा को कुछ कमजोरी महसूस होती है तो अपने छोटे भाई को हमेशा आगे महसूस करें। क्या अपील करना चाहोगे जैसा आजकल माहौल चल रहा है? अपील यही करना चाह रहा हूं कि हमारे नौजवान जो लोग हैं वो नशे के प्रति ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरी एक ही विनती है, अपने आप को स्वस्थ रखो, नशे से दूर रखो, ताकि नशे से दूर रखोगे तो अच्छी बुद्धि आएगी। अच्छी बुद्धि आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें जाएंगी। तो मैं आपसे दोबारा विनती करना चाहता हूं कि हम अपने गांव के लिए, गांव ही स्वर्ग होता है, ठीक है, तो अपने गांव के लिए बढ़ चढ़ के हर सामाजिक कार्यों में, हर सेवा में भागीदारी बने। धन्यवाद। ऐसा आपको मेरे भाई मिट्ठू ने बताया कि जो हमारे सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल का जो दफ्तर था उसकी दयनीय स्थिति थी, लेकिन स्टाफ की बहुत मेहनत को देखते हुए भाई ने उसके बारे में सोचा तो मिट्ठू ने उसमें डेकोरेशन का काम किया है। इसके साथ साथ गांव का कोई भी सामाजिक कार्य हो इसमें मिट्ठू बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और अन्य साथियों को भी प्रेरित करता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा युवा साथी, ऐसा युवा भाई हमें मिला। तो यही कोशिश है हम सभी साथियों की भी, चाहे वो खेलों का माध्यम हो, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, कि मिताथल का नाम एक उच्च श्रेणी में लिया जाए। इसी भावना के साथ हम सब काम करेंगे। आप हमारे बीच में आए, सबको दिल की गहराई से धन्यवाद।
हमारे मिट्ठू भाई को हमने 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है उसको भी इनवाइट किया था। हमारे बेटे ने हमारे प्रिंसिपल ऑफिस की हालत देखी तो हालत बिल्कुल नाजुक थी, तो हमारे बेटे ने प्रण लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरा सुधार करूंगा, जिसमें चाहे कमजोर वर्ग के बच्चे हों उनके जो भी खर्चा आएगा मैं अपनी तरफ से उठाऊंगा। इसलिए हम बेटे का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जगत मास्टर जी ने बताया भाई मिट्ठू को 15 अगस्त के पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, जहाँ पर गुरुजियों ने अपने स्कूल की कुछ प्रिंसिपल रूम की जो समस्या बताई थी उसको मिट्ठू ने शायद स्वीकार किया और साथ ही साथ एक पानी की टंकी भी स्कूल में टेकने का काम किया। मिट्ठू भाई जब भी चाहे गौशाला में प्रोग्राम होता है गौशाला में भी खुलकर दान देते हैं, चाहे खेलों की बात हो उसमें भी सबसे आगे रहते हैं। और मिट्ठू भाई ने स्कूल में आने के गुरुजियों को यही विश्वास दिला कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मेरे से कोई भी आपको सहयोग की जरूरत हो हम हर समय मैं उस सहयोग के लिए तैयार रहूँगा। हमारे गांव से भाई है नौजवान युवा बेजोड़ युवा रोहित उर्फ मिट्ठू भाई ने प्रण लिया है गांव में सामाजिक कार्य और पढ़ाई और खेल के क्षेत्र में किसी भी बच्चे को किसी भी चीज की मदद की जरूरत है 24 घंटे तैयार है। नशे से दूर रहना है और हम तो ये कामना करते हैं कि हमारे गांव मित्ताथड़ में मिट्ठू भाई जैसे अनेकों युवा पैदा हों और हमारे गांव के भविष्य को तैयार करें। धन्यवाद। जैसे कि 15 अगस्त यहाँ मनाया जाता है हर वर्ष, तो अब की बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और मिट्ठू भाई गांव से मिताथल से ही यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए और इन्होंने यहाँ स्कूल में जो जो कमियां थी उनको देखा। जैसे सबसे पहले तो ऑफिस में से रेत जड़ रहा था, बिल्कुल ही दयनीय स्थिति थी, तो भाई ने उसको ऑफिस को बिल्कुल ही बहुत अच्छा बना दिया है। और जैसे MDM बच्चों का खाना बनता है वहाँ पर बच्चों के लिए पानी की टंकी नहीं थी, वॉश बेसिन भी नहीं था बर्तन धोने के लिए, तो भाई ने वो भी सारा काम करवाया। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिट्ठू भाई का।